हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और फाइनली जो है वो एफकेट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है। तो 9, 10th एंड 11th को आपका जो है वो पेपर है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत ही छोटा सा सेशन है, बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा मेन मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सो मेनली जो है वो, अगर आपको हेडिंग से भी पता चल ही रहा है कि हम यहाँ पे करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं जो भी आपका लास्ट मोमेंट पे जो आपके डाउट्स होते हैं वो सारे कवर होंगे अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, देखो आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये करनी होती है कि अगर आपका एग्जाम सेंटर जो है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो कोशिश करिए कि आप एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। अगेन अगर मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट है, तो फिर उस केस में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर आप नजदीक है तो फिर भी आपको कोशिश करना है कि जो आपको टाइम मेंशन है, ठीक है, जो आपको वहां पे टाइम मेंशन है रिपोर्टिंग टाइम में, उस टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाइए। भले ही आपको लगे कि 1 घंटा बैठना पड़ेगा, पेपर जो है वो लेट ही शुरू होता है, बट वो सारी चीजें जो है वो बाद की हैं। आपको जो है वो टाइमली पहुंचना है, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो तो आप यूज टू हो जाते हैं, फिर आप एक कॉन्फिडेंस अंदर से आना शुरू होता है। और क्वेश्चन जल्दी तभी बनेंगे, क्वेश्चन अच्छे से तभी बनेंगे जब आप अंदर से नर्वस नहीं होंगे। तो अगर आपको ऐसा होता है कि आप किसी भी न्यू प्लेस पे जाके ऐसा फील करते हैं तो थोड़ा सा टाइमली पहुंचिए, खुद को थोड़ा यूज टू करिए उस माहौल में। तो सबसे पहले तो ये करना है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाइए, वो जो डायरेक्शन है वो तो आपने करना ही है, तो उसमें तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रहता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डाउट इस टाइम पे यही आते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। तो देखो, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहला जो आपका जो सब्जेक्ट होगा जो आप उठाओगे वो होना चाहिए आपका जीएस वाला पोर्शन। देखो, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट ये जो है ये स्टैंडर्ड है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं आप अपना टाइम भी बचाओगे, और अगेन जो है वो काफी सारी चीजें सही रहेंगी फिर उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं बताता हूं कि क्या करना है। तो जीएस में आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, अगेन देखो टाइमिंग का इतना इशू तो है नहीं, 2 घंटे मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा। तो आप क्या करिए, आप जीएस से शुरू करिए, कोशिश करिए 25 क्वेश्चन है, 6-7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, बहुत आराम से भी रीड करोगे। और उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाना है जो आपको डाउट लग रहा है, जो आपको 100% श्योरिटी है वो लगाना है। कितने हुए हैं उस पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें मेरे इतने हुए, हो सकता है किसी के 20 हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है, किसी के 5 ही हो रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है उस चीज से। सिर्फ आप अटेम्प्ट करो, जो आपको सही से आते हैं वो करो। देन दूसरे नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना है इंग्लिश। ठीक है। जीएस में मैंने कहा, जीएस में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव अटेम्प्ट पे नहीं जाना है। आपको अगर ऐसा भी लग रहा है ना कि थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी उसको होल्ड करो, मार्क फॉर रिव्यू कर लो। ऐसा कर सकते हो कि जो 50-50 वाले उनको मार्क फॉर रिव्यू रखो, बट आंसर मत टिक करो, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करो ताकि बाद में चेक कर सको। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश में ट्राई करना है कि आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट हो। जो आपके वकाब वाले होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, वो जो आइडिया ही नहीं है जिस चीज का, वो अलग बात है। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके रीडिंग से बन रहे हैं वो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है, क्लॉज टेस्ट है, एरर के क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, इडियम्स आ रहे हैं, वो क्वेश्चन होने चाहिए, वो डुएबल रहते हैं। तो इंग्लिश में मैक्सिमम अटेम्प्ट जाना चाहिए। ठीक है। उसमें आपको अगर इंग्लिश में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 80% भी लग रहा है कि ठीक है इसका ये आंसर होगा, आप उसके साथ जाओगे। हाँ, अगेन कोई वर्ड ऐसा आ गया सिनोनिम एंटोनिम में जिसका पता ही नहीं है, उसको नहीं करना है। बट बाकी ज्यादातर क्वेश्चन में जहां पे आपको एटलीस्ट 70-80% भी लग रहा है कि मेरे को ये इसका ये आंसर होना चाहिए, उसके साथ जाइए। तो इंग्लिश में आप अटेम्प्ट मैक्सिमम करोगे। देन आपके पास उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग को आप कैसे भी कर सकते हो। आपका मन है पहले आप रीजनिंग कर लो, आपका मन है तो पहले आप मैथ्स कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन मैथ्स, तो इन दोनों में आप कर सकते हो जैसे आपको जैसा भी मन करे। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन 1 मिनट होने ही होने, मतलब ऐसे क्वेश्चन 15 होंगे ही होंगे अगर आपने तैयारी कर रखी है। और रीजनिंग में लगभग लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे देखते ही आंसर बनेगा। तो वो जो 15 और 20, 35 क्वेश्चन है उनको पहले करना है। जो आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग सकता है, या रीजनिंग में थोड़ा सोचना पड़ रहा है, उनको आप बाद के लिए रखो। तो ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए पहले, एंड देन फिर जो आपके पास टाइम बचता है, अगर मैं यहाँ पे ये भी मानूं कि आप बहुत आराम से भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, तब भी आप ये सारा का सारे चीजें 90 मिनट में कवर कर लोगे। अब जो आपके पास 30 मिनट बचे होंगे उसमें आपको बाकी के क्वेश्चंस देखने हैं। रीजनिंग उसमें पूरा लगभग कवर ही हो गया होगा जो आपके 90 मिनट होंगे। तो लास्ट में आपके पास आधा घंटा लगभग रहना चाहिए जिसमें आपके मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहे हैं
वो हो, और जीएस का आपने अभी सोच रखा है कि मैंने 50-50 वाले सोचे हुए हैं, ठीक है। सो आपने यहां से अपने अटेम्प्ट देखने हैं। अब ये हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मैथ्स अगेन जिसने अच्छी तैयारी करी है उसके 20 के 20 भी बनेंगे, बट सभी के 20 नहीं बनेंगे। किसी को हो सकता है कि 50 नहीं बने, किसी के ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके 10 नहीं बनते। तो मैं सबके अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि क्या करना है, बट अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, मैथ्स और रीजनिंग आपका हाईएस्ट स्कोर लेके जाना चाहिए। मतलब यहां से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने ही अटेम्प्ट हुए, आपके बनने चाहिए वो, अगर आपने तैयारी कर रखी है। कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहां से नहीं होने वाला है। अब जब आपने ये चीजें फॉलो करी, मैं एक बार फिर से बता दूं, जीएस में आपने 100% एक्यूरेसी के साथ जो बन रहा था वो करा, बाकी आपने अभी छोड़ रखे हैं। इंग्लिश आपने जो करना था वो कर दिया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इंग्लिश के लिए बाद में मुड़ के जाने का कुछ नहीं है। आता है तो करा है, नहीं आता तो नहीं करा है, ठीक है। या फिर सिनोनिम एंटोनिम में नहीं करा है, बाकियों में आपने फिर भी, आपको अगर थोड़ा भी फील हो रहा था कि इसका ये आंसर है, आपने तब भी वो लगा दिया है। उसमें अब कुछ नहीं है कि आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है, नथिंग, हो चुका है वो। रीजनिंग एंड मैथ्स में अगर हम बात करें तो रीजनिंग एंड मैथ्स में आपने अपना 100% दिया है। उसमें सीधी सी बात है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। क्वेश्चन सॉल्व करा, सॉल्यूशन निकाला, उस सामने दिख रहा है ऑप्शन में तो टिक करना है, नहीं दिख रहा है तो नहीं, मतलब गलत है फिर। तो रीजनिंग एंड मैथ्स में आपने अपना मैक्सिमम जो कर सकते थे वो करा। अब यहां से देखो, पहली चीज तो ये है, अगर आप यहां से ये चेक कर रहे हो कि आपने इस तरह से चले और आपका 70 अटेम्प्ट हो चुका है, जहां पे जीएस कितना है आपके, 5 है, 10 है, 15 है, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपका 70+ अटेम्प्ट हो गया है। इस तरह से चलने पे आप फिर 50-50 वालों को भी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है ऐसे। मतलब 70+ में अगर आपका 90% भी एक्यूरेसी है, मैं ये भी मान लूं आप 180 का स्कोर कर रहे हो और 180 स्कोर में आपको मेरिट में कभी दिक्कत नहीं आएगा, तो 70+ अगर आपका स्कोर हो चुका है तो आप उसके साथ जाइए, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अगर 70 से नीचे के स्कोर है, तो वो जीएस में जो 50-50 वाले हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। जीएस में जो 50-50 वाले हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, तो वहां पे थोड़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि हाँ, अगर लेट्स से कि आपके पास थोड़े बहुत, अब हायर चांसेस तो ये होते हैं कि 50-50 वाले आपके अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से 5 सही भी हो गए, 5 गलत भी हो गए, तो आपका स्कोर इंप्रूव भी होगा। तो करने को तो 70+ वाले भी ये चीज कर सकते हैं, बट 70 से नीचे तब आप कर ही लो ये चीज, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, 50-50 ही हो, मतलब ऐसा ना हो कि रेंडमली कुछ पता ही नहीं है वैसे सोच ले कि इसका ये होना चाहिए, वैसे नहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि अच्छा इसमें इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो वहां पे आप जा सकते हो। और अगर किसी के 50 अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, अगर किसी के 50 ही अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है, तो आप फिर अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करो, ठीक है। आप जितना कर सकते हो, जो आपको लगता है कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि 50 में लास्ट टाइम भले ही कट ऑफ 137 गया है, बट वो हर बार ऐसा नहीं होगा। आप ये मान के चलो, आपका जो स्कोर होगा वो अगर 150 से 160 की रेंज में होगा तो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, और 180+ अगर आप जा रहे हो तब आप आगे थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे, जैसे मैरिड की चीजें होंगी एंड सो ऑन। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल बहुत ही सिंपल मैं अगर समराइज कर दूं, जीएस से शुरू करो, फिर इंग्लिश करो। जीएस में बिल्कुल नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है, इंग्लिश में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स में तो करना ही वही है जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो होगा ही नहीं उधर। तो इस तरह से आपको चलना है। टाइमिंग का इश्यू नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने ये क्यों कहा कि आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बाद के लिए रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, उनको 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है उसको होल्ड करिए, उसको बाद के लिए रखिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनकी स्पीड अच्छी है, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनको तो टाइमिंग का इश्यू नहीं आएगा, वो पेपर को 10-15 मिनट पहले ही खत्म करेंगे। तो इस पैटर्न को फॉलो करिए और पेपर अच्छे से करिए। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करें, ठीक है। आप एग्जामिनेशन में जितना अच्छा करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आप अच्छा स्कोर करिए, 180+ तो होना ही चाहिए। बाकी पेपर जिस तरह का होता है, अगर आपने सारी चीजें सही से करी हैं, आप 200+ डेफिनेटली टारगेट करोगे और वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी अनअकैडमी प्लस पे 50% का ऑफ चल रहा है, प्लस 6 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, वहां से जाइए और ज्वाइन करिए। नीचे कोड भी शो हो रहा है संदीप 100, उसका यूज करोगे तो और बेनिफिट मिलेंगे। तो यूज कोड संदीप 100, 50% का ऑफर प्लस अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन है। जो भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनके लिए सही रहेगा। तो अभी करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू अगेन। एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। एनालिसिस के साथ मिलेंगे, मैं आपको जो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के वो भी करवाऊंगा, जैसे जैसे होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।